जय माँ काली। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की एक मूवी का डायलॉग है कि यदि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो पूरी कायनात उस चीज़ को आपको देने में लग जाती है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो आपने बिल्कुल सही समझा। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि एक ऐसी पावर है जिसे कि हम गॉड कहते हैं, नेचर कहते हैं या यूनिवर्स कहते हैं। एक ऐसी पावर इस दुनिया में है जो कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करने में आपकी हेल्प करती है। तो आज की मेरी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि यदि आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, ये अच्छी जॉब हो सकती है, अच्छी गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है या आपका पार्टनर हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप जिसकी आप डिज़ायर करते हैं, जिसकी आप इच्छा करते हैं, वो सभी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में पा सकते हैं। तो वो कैसे आप पा सकते हैं ये मैं आज आपको बताने का प्रयास करूँगी। तो उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हो सकता है बहुत सारे लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से परिचित हो और बहुत सारे लोग जो परिचित होंगे या जिन्होंने इसका कोशिश की होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को अपनाने की। तो कुछ लोग हो सकता है ये कह रहे हो कि ये वर्क नहीं करती या इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो ये खाली कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। और तो आइए हम देखेंगे। इसके लिए 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो वो 5 स्टेप क्या होते हैं तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है डिज़ायर। तो सबसे पहले आपको इच्छा करनी है कि क्या आप अचीव करना चाहते हैं। सपोज़ आप कोई जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप कोई बहुत अच्छी जॉब पाना चाहते हैं। सपोज़ आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बनना चाहते हैं। कभी आप सोचें आप पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, कभी आप सोचें कि नहीं मैं कुछ और कर लेता हूँ, नहीं मेरे लिए बिजनेस अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो भी डिज़ायर है तो आप क्लियर हो जाएं सबसे पहले कि आप पाना क्या चाहते हैं। ये अच्छी जॉब हो सकती है, कोई अच्छा करियर आपका और हो सकता है, या कोई गाड़ी हो सकती है, या कोई बहुत बड़ा सा बंगला हो सकता है, या कोई बैंक बैलेंस हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जो आप डिज़ायर करते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी होना उसमें बहुत ज़रूरी है कि क्लियर हो जाए कि आपको हाँ ये चीज़ आपको पानी है। तो अब क्लैरिटी के बाद सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है इमोशंस। तो जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ आप पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक बड़ी सी गाड़ी मेरे पास हो, तो वो इमोशंस आपको डालनी है। ये सोचना है कि कौन सी गाड़ी होगी, क्या मॉडल होगा उसका, क्या कौन सी कंपनी की होगी, कौन सा कलर होगा उसका। इमोशंस डालने के लिए आप बहुत सारी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, विजुअलाइज करके आप सोच सकते हैं कि आपकी ऐसी गाड़ी है, ऐसा कलर है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इस कंपनी की गाड़ी है, विजुअलाइज कर सकते हैं। विज़न बोर्ड बना सकते हैं। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी डिज़ायर हैं, उसके लिए विज़न बोर्ड बना सकते हैं। वाटर टेक्निक का आप यूज़ कर सकते हैं, और भी कोई टेक्निक आप लगा सकते हैं इसके लिए। सब तो इमोशंस जरूर डालनी है आपको। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके डिज़ायर है, उसके लिए आपको अपने इमोशंस डालनी है उसमें। तो आइए अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है बिलीव। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जो डिज़ायर कर रहे हैं, जो इच्छा कर रहे हैं, तो उस पर आपको बिलीव होना चाहिए। सपोज़ आप अपनी कंपनी की टर्नओवर को दुगना करना चाहते हैं, तो आपको बिलीव होना चाहिए अपने आप पे कि आप उसको अचीव कर सकते हैं। कई बार हमें खुद पे ही बिलीव नहीं होता, हम ये डाउट में रहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो आपको बिलीव करना चाहिए। आपके जो भी सपने हैं, आपकी जो भी डिज़ायर है, उस पर आपको बिलीव करना चाहिए कि वो आप अचीव कर सकते हैं, वो आप पा सकते हैं। तो बिलीव होना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार इन चीज़ों पे हम ही बिलीव नहीं करते तो यूनिवर्स कैसे आपको वो चीज़ देगा। तो पहले आपका दृढ़ विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो सब, और विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप वो अचीव कर सकते हैं तो आप अचीव कर सकते हैं। पर अगर आप ये आपको ही बिलीव नहीं है अपने ऊपर कि आप वो अचीव कर सकते हैं, तो आप बताइए यूनिवर्स आपको कैसे वो चीज़ें देगा। तो बिलीव एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो आपको बिलीव करना है अपने सपनों पर, अपने डिज़ायर्स पर, कि आप वो अचीव कर सकते हैं। आपको डाउट नहीं लाना अपने मन में कि मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मैं इस चीज़ के लिए
कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, आपको बस बिलीव करना है कि मैं डिज़र्व करता हूँ और मैं ये अचीव कर सकता हूँ। चाहे कोई भी आपके जो सपने हैं, डिज़ायर हैं, वो आपको अचीव करने के लिए आपके अंदर बिलीव का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन। जब आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, कोई आपकी डिज़ायर है, तो आपकी डिज़ायर फुलफ़िल हो, आपकी इच्छाएं पूरी हों, आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सके, इसके लिए बहुत एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खाली डिज़ायर ही करते रहेंगे, उन चीज़ों को विजुलाइज ही करते रहेंगे, बिलीव भी कर लेंगे, पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो एक्शन किसी भी चीज़ के लिए, आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, आपके डिज़ायर्स को पूरी होने के लिए एक्शन बहुत ज़रूरी है। सपोज़ खाना आपके सामने रखा है, आपकी टेबल पे रखा है, और आप उसे जब तक अपने मुंह तक नहीं लेके जाएंगे, जब तक उसे खाएंगे नहीं, एक्शन नहीं लेंगे, तो वो कैसे आप खाना खा पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जो भी आपके डिज़ायर हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी एफर्मेशन आप अपने आप को देना चाहते हैं, वो उन चीज़ों के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको निश्चित ही एफर्ट्स करने हैं। आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हो तो एफर्ट्स करने हैं, आपको डिज़ायर करनी है, इमोशंस डालने हैं, उस पर बिलीव रखना है, और उसके साथ में चौथा स्टेप है एक्शन लेने हैं। जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी कुछ आप पाना चाहते हैं, उसके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिसीविंग मोड में आना या रिसीव करना। तो आप रिसीविंग मोड में कब होंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपनी लाइफ में तभी रिसीव कर पाते हैं जब आप रिसीविंग मोड में होते हैं। और रिसीविंग मोड क्या होता है? रिसीविंग मोड होता है जब आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, जो कुछ आपकी लाइफ में है, उसके लिए आप ईश्वर का थैंक्स करते हैं। ईश्वर ने जो भी कुछ आपकी लाइफ में दिया है, जो भी कुछ अच्छा आपकी लाइफ में दिया है, तो उन चीज़ों के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, जब आप ईश्वर के प्रति थैंकफुल होते हैं, जब आप यूनिवर्स के प्रति थैंकफुल होते हैं, तब आप रिसीविंग मोड में होते हैं। तभी आपको ईश्वर अधिक से अधिक आपकी इच्छाएं पूरी करता है, क्योंकि जब आप थैंक्स करते हैं उन चीज़ों का, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में थैंक्स करने के लिए कुछ भी नहीं हो, ग्रेटिट्यूड करने के लिए कुछ भी नहीं हो, क्योंकि आपको जो ईश्वर ने ये शरीर दिया है वो ही इतना बेशकीमती है। आप देखिए कि अगर किसी पर्सन की आंखें नहीं हैं तो उसकी पूरी दुनिया एक तरह से वीरान होती है। इस प्रकार से जिस पर्सन के हाथ नहीं है, तो वो सोचिए कितनी परेशानी अपनी लाइफ में फेस करता है। तो जो कुछ इतना सुंदर शरीर हमें इस ईश्वर ने दिया है, तो उन सभी चीज़ों के लिए थैंक्स करें जो चीज़ें ईश्वर ने आपके लाइफ में दी हैं। तो जब हम रिसीविंग मोड में होते हैं, तो जो चीज़ें हम ईश्वर से मांगते हैं, जो चीज़ें हम डिज़ायर करते हैं, तो वो चीज़ें यूनिवर्स हमारी लाइफ में अवश्य देते हैं। नटशेल में आपको मैं बता दूं कि अगर आप कोई चीज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो कुछ आप डिज़ायर करते हैं उसे घटित होते हुए देखना, वो चीज़ें रिसीव करना, उसे प्राप्त करना। तो उसके लिए जो 5 पॉइंट है। सबसे पहले डिज़ायर करना, फिर बिलीव करना, इमोशंस डालना, उसमें बिलीव करना, एक्शन लेना, और उसके बाद रिसीविंग मोड में आना, रिसीव करना उन सब चीज़ों को। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये टेक्निक आप अपनाएं और अपनी लाइफ में जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो चीज़ें आप घटित होते हुए देखना चाहते हैं, उसे आप मैनिफेस्ट करें, अपनी लाइफ में घटित होते हुए देखें। तो आपके जो भी कमेंट हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जब हम लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारी एनर्जी का एक्सचेंज होता है। कोई भी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो कृपया वीडियो को अगर आप लाइक कर देंगे या शेयर कर देंगे, जिन्हें भी आपके रिलेटिव हैं, जान पहचान वाले हैं, तो आपको एनर्जी एक्सचेंज होता है उससे, और आपकी लाइफ में और चीज़ें और अच्छी चीज़ें घटित होती है। तो आज बस इतना ही। आपकी डिज़ायर्स जो भी हैं वो मैनिफेस्ट हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क करे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार।